हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 11 तक दोस्तों कवर कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 12। दोस्तों पार्ट 12 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाभ और हानि। दोस्तों लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको अंग्रेजी में हम प्रॉफिट कहते हैं। हानि को दोस्तों अंग्रेजी में हम लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हानि को हम अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी आप 8 में पढ़ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले लाभ और हानि को जानने से पहले आप जान लीजिए कि आपको दोस्तों सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। दोस्तों क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लाभ किसे कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हानि किसे कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य किसे कहा जाता है। अंकित मूल्य किसे कहा जाता है। और बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बट्टा, जो बट्टा को मतलब दोस्तों क्या होता है, छूट क्या होता है, क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चा। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो मेरे बाबू आपको पता है कि सबसे पहले हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए, जब आप किसी चीज को मतलब किसी वस्तु को, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं। कितने रुपए बेटा? 5 रुपए हैं। आप 5 रुपए का एक कलम खरीद रहे हैं। तो जो 5 रुपए का आप जो कलम खरीदा है ना, वो जो आप 5 रुपए दिए हैं वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सामान खरीदे वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब खरीदा गया वस्तु, खरीदने पर जो हम पैसा देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है बेटा? क्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक साइकिल है, उस साइकिल को आप बेच रहे हैं। तो दोस्तों जब आप साइकिल को बेचेंगे ना, वही हमारा आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा बेटा। दोस्तों लाभ क्या होता है, यहाँ सुनिए। मान लीजिए आप मान लीजिए आप 4 रुपए का कोई कलम खरीद रहे हैं। कितने रुपए का बेटा? आप 4 रुपए का एक कलम खरीद रहे हैं और उससे 5 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने रुपए में? 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप बताइए आप खरीदा कितने रुपए का था? तो बोलोगे भाई 4 रुपए का मैंने खरीदा और 5 रुपए का लाकर बेच दिया। तो 4 रुपए से 1 रुपए अधिक बेचे हो ना, तो 1 रुपया हमारा क्या हुआ है? लाभ हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। हानि किसे कहते हैं? आप कोई सामान 4 रुपए में खरीदे हैं। कितने रुपए में? 4 रुपए में खरीदे हैं और इसको आप 3 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए बेटा? 3 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप बताइए कि 4 रुपए में खरीद कर आप 3 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपए का आपका क्या होगा? घाटा होगा। मतलब 1 रुपए का दोस्तों क्या होगा? हानि होगा। मैं दोस्तों बोलूं कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य दोस्तों इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं बच्चा? मार्क प्राइस। देखिए क्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लाभ को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, जो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है प्रॉफिट। हानि को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लॉस, जो लिखा गया है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं बेटा? देखिए अंकित मूल्य दोस्तों हम कहते हैं मार्क प्राइस को। किसको कहते हैं बेटा? मार्क प्राइस को। अब अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं। क्या बेटा? आप एक दुकानदार हैं। आप कहीं गए, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से आपने 10 मान लीजिए 10 कपड़े खरीद के लेकर आए 100 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से बेटा? 100 रुपए के हिसाब से। अब आप एक दुकानदार हैं और आप 100 रुपए का एक कपड़ा खरीद के लेकर आ रहे हैं बाहर से कहीं बेचने के लिए। जब आप 100 रुपए में खरीद कर लेकर आएंगे तो उसको 100 रुपए में बेचेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं, मैं 100 रुपये का नहीं बेचूंगा, उसमें कुछ रुपए में पकड़कर उसको क्या करूंगा? बेचूंगा। जैसे आप 100 रुपए का खरीद के लेकर आए, आप उसको 120 रुपए में क्या कर दिए? बेच दिए। तो 120 रुपए में जो बेचेंगे, जो 20 रुपए लगा कर बेचे हैं ना, वही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? उसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया? बट्टा। अब ये क्या है बेटा? बट्टा है, मतलब छूट है। अब आप गए किसी दुकान पे, मान लीजिए उसी दुकानदार के पास आप गए किसी कोई कपड़ा खरीदने। तो आपको वो बोलेंगे भैया मैं 120, बोलेगा कि दुकानदार कि आप कपड़ा 120 रुपए का है। तो आप बोलोगे नहीं, मैं 120 रुपये नहीं दे पाऊंगा। तो दुकानदार बोलेगा चलो मैं कुछ % उस पर क्या कर रहा हूँ? छूट दे रहा हूँ। वो बोलेगा चलो मैं इस पे 5 रुपए क्या कर रहा हूँ? छूट दे 5% छूट दे रहा हूँ। ठीक है बेटा।
तो आप बताइए जो छूट आपको देगा, आपको तो अंकित मूल्य पर देगा ना, आपका क्रय मूल्य पर तो छूट देगा नहीं। मतलब जितना रुपए का वो खरीदेगा, मान लीजिए 100 रुपये खरीदेगा, उसमें तो छोड़ के आपको देगा नहीं, जब उसमें से छोड़ेगा तो उसको घाटा होगा। तो इसलिए दोस्तों अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य पर क्या मिलता है, छूट मिलता है। एक बात आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक बात दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि लाभ और हानि, लाभ और दोस्तों लाभ और हानि, एक बात ध्यान रखना है कि लाभ और हानि हमेशा, लाभ और हानि दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि दोस्तों क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही, क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है बेटा, क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है बेटा, देखो देखो बेटा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बेटा जरा अब बताओ, किसी वस्तु को, मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो आपको बात पता हो गया, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मान लीजिए आप कोई चीज को किसी वस्तु कोई वस्तु आप 2 रुपये में खरीद रहे हैं। कितने रुपये बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीद रहे हैं और उसी वस्तु को आप 2 दिन के बाद 5 रुपये में बेच रहे हैं। कितने रुपये बेटा, 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप बताइए पहले कितने रुपये में खरीदे थे, तो आप बोलोगे बाबू, आप बोलोगे भैया मैं इस वस्तु को 2 रुपये में खरीदा था और 2 दिन के बाद मैंने 5 रुपये में बेच दिया। तो 2 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो लाभ आपको कितने रुपया हुआ, तो आप बोलोगे भैया मुझको लाभ 3 रुपये का हो गया। कितने रुपये का लाभ हो गया बेटा, 3 रुपये का हो गया। मैं बोला कि किसी वस्तु को मान लीजिए आप 5 रुपये में खरीदे हैं, कितने रुपये में खरीदे हैं, 5 रुपये में, और 2 रुपये में उसको बेच दिए, तो 5 रुपये आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना किए हैं, 2 रुपये का। तो हानि होगा कि लाभ होगा, तो भाई श्योर सी बात है कि हम किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदेंगे और 2 रुपये में जब बेचेंगे तो हमको हानि होगा। तो आप बोलोगे भैया मुझे यहाँ पे 3 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3 रुपये का हानि होगा। सेम काम दोस्तों यहीं पे करना है। मैंने बोला किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य, खरीदे कर मतलब दोस्तों मेरा क्या है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पर कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये में खरीदा और कितने रुपये में बेच दिया, तो आप बोलोगे भाई मैं 600 रुपये में से क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब विक्रय कर दिया। तो मैं बोला बेटा जरा बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य उसका कितना रुपये दिया है, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य 400 रुपये दिया है। कितने रुपये, 400 रुपये में। ठीक है भाई, अब विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपये का दोस्तों बेच दिया, तो आप बोलोगे 600 रुपये में क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया। अब ये 400 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में दोस्तों क्या कर दिया, बेच दिया। तो जरा आप बताओ लाभ होगा कि हानि, तो आप बोलोगे सर 400 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, यानी 200 रुपये का क्या हुआ, मुझको लाभ हुआ। 200 रुपये का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक बात लिखवाया हूँ कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बट्टा में दोस्तों क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। बट्टा में दोस्तों हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य। प्रतिशत बताना है, आप गुणा करा दिए 100 से, डबल जीरो से डबल जीरो क्या होगा दोस्तों, खत्म। 4 5 दोस्तों कितना हो गया, 50। ये हमारा क्या होगा, 50% हमारा क्या होगा दोस्तों, लाभ। 50% हमारा क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 50% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है बच्चा, 50% आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। यहीं पे दोस्तों मैं आपसे बोलूं, अच्छा दूसरा क्वेश्चन जरा देखना बाबू, दूसरा क्वेश्चन जरा देखना। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, देखिए जरा। ठीक है बेटा, अच्छा से आराम से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक हो ना सफल अपने नींद को त्यागो तुम, जब तक हो ना सफल अपने नींद को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचकर, 500 रुपये में खरीद कर, 500 रुपये में खरीद कर, ठीक है बेटा, 500 रुपये में खरीद कर मैंने इसको 400 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। 400 रुपये में क्या किया बेटा, 400 रुपये में बेच दिया, 400 रुपये में बेच दिया।
तो बताओ, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि प्रतिशत बेटा कितना होगा? ठीक है बेटा, हानि प्रतिशत कितना होगा? मैंने बोला दोस्तों किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर मैंने खरीदा कितने रुपए का? तो आप बोलोगे सर 500 रुपए में। तो मैंने यहाँ पे क्रय अपना क्या कर दिया दोस्तों? आप बोलोगे सर क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 500 रुपए का। कितने रुपए का? मैंने कितने रुपए में बेचा? तो आप बोलोगे सर 400 रुपए में मैंने क्या कर दिया? उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य 400 रुपए में दोस्तों क्या किया? मैंने उसको बेच दिया। तो जरा आप बताओ कि हानि प्रतिशत मतलब हानि होगा। आप बताइए, आप किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदे हैं और 400 रुपए में बेच दिए, तो जरा बताओ कि लाभ होगा क्या नहीं सर? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हानि हो रहा है। अब मैं पूछूं कितने रुपए का था, कितने रुपए का हानि? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का हानि हो रहा है। कितने रुपए के ऊपर हो रहा है? तो क्रय मूल्य कितना है? 500। तो इसी को हम दोस्तों क्या कर देंगे? बट्टा के नीचे लिख देंगे। अब गुणा किससे करा देंगे बेटा? आप बोलोगे सर 100 से। डबल जीरो दोस्तों क्या हो गया? खत्म। ये दोस्तों 20 बार में कट जाएगा, 20 25 100, यानी 20% हमारा दोस्तों क्या होगा? हानि हो जाएगा। 20% दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा हानि हो जाएगा। 20% दोस्तों क्या हो जाएगा बेटा? हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए ये दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा? अगला क्वेश्चन देख बाबू, अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु का तीसरा क्वेश्चन देख बेटा, बोलता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए बेटा, मैंने क्या बोला? किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20 कितना बेटा? तो आप बोलोगे सर 20 कितना लिखा है यहाँ पे? 20:30 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? अब आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, दोनों पूछ दिया कि बताओ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हमको नहीं पता, हमको इतना ही पता है कि सर हमारे बताए हैं कि दोस्तों जो पहला रहेगा हमारा क्या रहेगा? क्रय मूल्य, जो बाद में रहेगा हमारा क्या होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य हमारा दोस्तों क्या हो गया? क्रय मूल्य दोस्तों क्या हो गया हमारा? तो सर आप बोलोगे सर कि पहला हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना भाई, आप इसको 20 यहाँ पे 20:30 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 20/30 लिख सकते हो क्या? ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया बेटा? क्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया बेटा? विक्रय मूल्य हो गया। खत्म सवाल। क्रय मूल्य कितना है? तो सर आप बोलोगे कि क्रय मूल्य हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 20। क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 20। हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य हमारा लास्ट में कितना है? 30 हो गया। अब आपको पता चला गया किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का दोस्तों लाभ हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का लाभ हो रहा है। मैं बोलूंगा किसके ऊपर? तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य के ऊपर। तो मैंने लिख दिया भाई, चलो क्रय मूल्य के ऊपर गुणे किससे करा दोगे भाई? 100 से। आप इसको काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 5 दाम में कितना? 50। 50% हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 50% दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, जरा एक क्वेश्चन और है बेटा, रुक जा, एक क्वेश्चन और मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, क्वेश्चन किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का किसी वस्तु तथा किसी वस्तु का किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/4 गुणा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा।
ठीक है बच्चा। मैंने कहा बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का 2/2/4, 2/2/4 यहाँ पे क्या लगा है बेटा, गुणा लगा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का 2/2/4 गुणा है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, हमको पता नहीं भाई। आपको ये पता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2/2/4, यानी यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 2/2/4। आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि 4 दूना कितना होता है बेटा 8, 8 में कितना जोड़ दोगे 2, कितना हो जाएगा 10, और 10 बटा कितना हो जाएगा बेटा 4। तो आप यही तो फॉर्मेट में आ गया, यानी क्रय मूल्य हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जरा आप बताओ। तो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 दो कितना हो जाएगा बेटा 10 बटा कितना 4, ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है तो आप बोलोगे सर 10 है, विक्रय मूल्य कितना है आप बोलोगे दोस्त 4 है। 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, कितने रुपए का हानि हुआ सर, आप बोलोगे 6 रुपये का हानि हुआ। किसके ऊपर हुआ बेटा, तो आप बोलोगे सर 10 रुपये के, किससे गुणा करा दिए 100 से। अब इसे काट दो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, और 10 छके दोस्तों कितना 60, यानी 60% हमारा क्या होगा बेटा हानि हो जाएगा। 60% दोस्तों क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, 60% दोस्तों क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक है बेटा, 60% हमारा क्या हो जाएगा बेटा हानि हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, देख अगला क्वेश्चन देख बेटा, अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95%। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, कितना बेटा 95% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। मैंने क्या बोला बेटा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। चल भाई मैं इसको सॉल्व करता हूं, जरा आप ही लोग बताइए मेरे बाबू क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है 95%, तो मैंने यहाँ पे 95% तो लिख दिया। अच्छा, क्या आप इस 95% को 95/100 लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर मैं यस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं बोला भाई चलो ठीक लिख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा क्रय मूल्य, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा बेटा विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को आप 95 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, और 100 रुपए में दोस्तों क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, यानी 95 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिए, आपको कितने रुपए का दोस्तों लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ दोस्तों 95, आप गुणा दोस्तों किससे करा दिए 100 से। अब दोस्तों इसको आप डिवाइड करके इसको काट के यहाँ पे दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।